अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे स्मेक्टा साशे के बारे में। स्मेक्टा साशे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेडिसिन के रिलेटेड आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ब्रांड नेम जो है स्मेक्टा, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 25 से लेकर 27 रुपीज़ इसकी प्राइस है पर साशे की। अगर इसकी फार्मा की बात की तो टॉक की फार्मा इसे तैयार करती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों डायरिया की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 3 से 4 बार आपको दिन में लूज़ मोशन लगे हों तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डायरिया की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंक्शनल इन्फेक्शन हो सकती है। दोस्तों आंतों से रिलेटेड कोई मसला हो, हाजम से रिलेटेड कोई मसला बन जाए तो ये डायरिया की वजह हो सकती है। दोस्तों इसमें आप इसका इस्तेमाल करवाया जाता है या आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अब ये काम कैसे करता है। दोस्तों बेसिकली ये आपके हाजमे निज़ाम की लाइन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, इन वायरसेस या बैक्टीरियल को आप के पखाने के ज़रिए आपके जिस्म में से खारिज करता है। इसी वजह से आपके निज़ाम हाज़म को सेहतमंद रखने में और बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए मदद मिलती है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको डायरिया को ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डायरिया के साथ साथ अगर आपके पेट में दर्द या पेट में मरोड़ है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बच्चों में पेट में दर्द या लूज़ मोशन है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप हाजमा निज़ाम नहीं बेहतर उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा मुंह में से दूध निकालता है या पेट फूला फूला सा रहता है या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लगे हुए तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों इससे खारिश हो सकती है, रैशेस बन सकते हैं, आपके चेहरे पे स्वेलिंग या रेडनेस हो सकती है। ये दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़र के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों ऐसे ही होते हैं जो कि हामला हो या फिर दूध पिलाने वाली माओं में इसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करवाया जाता। 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चों में आपने पर साशा दिन में आधा सुबह और आधा शाम आपने इसका इस्तेमाल करवाना है, और 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में आपने एक साशा दिन में सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अडल्ट में आप 1 साशा दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ कि आपने इसे बनाना कैसे है। दोस्तों आप इसे दूध में पिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, दही में मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं या फिर पानी में मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। दोस्तों बड़ों में इसका दही में मिलाकर इस्तेमाल करवा सकते हैं या पानी में इसका मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके यूज़र। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।